होते हैं। शुरू में मैं पिक सीड्स कह रहा हूँ, कोई भी 2 रैंडमली मैं पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ बेस्ड ऑन कि मुझे कितने क्लस्टर चाहिए। ठीक है, लेट अज्यूम आपको कोई भी डेटा सेट दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि इसमें मुझे 2 क्लस्टर रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपको जस्ट इतना नॉलेज दिया जाता है कि इस डेटा सेट में से मेरे पास 2 डिफरेंट टाइप का डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। एक्चुअल में 2 का मतलब तो यही होगा ना, अगर मैं 2 क्लस्टर मुझे रिक्वायर है, इसका मतलब है एक पॉजिटिव क्लास है, एक नेगेटिव क्लास है, मुझे ये दोनों क्लासेस जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर लेट अज्यूम अगर आपको k इक्वल टू 2 दे दिया और फिर आपको कहा कि इसके ऊपर k मीन क्लस्टरिंग को आप अप्लाई करें, आप क्या करेंगे, पूरे डेटा सेट में से 2 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ k, कि जो आपकी k की वैल्यू है। अगर मैं 3 दूंगा तो आप लोग 3 पॉइंट्स जो है डिफरेंट अपने डेटा सेट में से सेलेक्ट कर लेंगे। इनिशियल में हम लोग इसको मीन की बेसिस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं और रैंडमली भी कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, या फर्स्ट 2 एग्जांपल जो है हम लोग उसे एज अ के की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं कि 2 हमें के के क्लस्टर दिए गए थे, तो हम फर्स्ट 2 वैल्यू को क्लस्टर 1 और सेकंड वैल्यू को क्लस्टर 2 कह देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, तमाम डाटा सेट की जो एग्जांपल्स होती हैं उनके दरमियान से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सिमिलैरिटी को देखना होता है कि कौन से वाली एग्जांपल कौन से वाले क्लस्टर के ज्यादा करीब है या कौन से वाले क्लस्टर से ज्यादा सिमिलर है, ताकि हम लोग उसे उस क्लस्टर में ऐड करवाते चले जाए। ठीक है, तो हम लोग तमाम जो एग्जांपल्स होती हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी डिफरेंट क्लस्टर्स असाइन कर देते हैं। अब हो सकता है इनिशियल स्टेप में जो हम लोगों ने ये क्लस्टर असाइन किए हो वो हमारे एक्यूरेट ना हो। ठीक है, कि उनकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी हमारी। कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास 4th एग्जांपल थी जिसने क्लस्टर 2 में जाना था और हमने उसे क्लस्टर 1 में ऐड करवा दी, जो कि इनकरेक्ट था। फिर इसको करेक्ट करने के लिए कि जो एग्जांपल जिस क्लस्टर से बिलोंग करती है हम उसे उसी क्लस्टर में ऐड करवा दें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने सेंट्रॉइड को, जो हमने शुरू में इनिशियल 2 क्लस्टर्स सेलेक्ट किए थे अकॉर्डिंग टू के की वैल्यू, उन्हें हम लोग सेंट्रॉइड कह रहे थे। तो हम अपने सेंट्रॉइड को अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं। वो हम लोग अपडेट कैसे कर रहे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मीन। ठीक है, कि क्लस्टर 1 में जितनी एग्जांपल्स हैं उन तमाम का समेशन लेकर डिवाइड कर दो तुम टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स के साथ, जैसे हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग अपने सेंट्रॉइड की वैल्यूज को मीन के लिहाज से अपडेट कर देते हैं। जैसे ही मेरे सेंट्रॉइड की वैल्यू अपडेट हुई है, फिर अगेन हम लोग तमाम एग्जांपल का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं अपने क्लस्टर्स के साथ, कि जो मैंने सेंट्रॉइड अपने सेलेक्ट किए हैं उन्हीं के लिहाज से फिर मैं अगेन सारी डाटा सेट की एग्जांपल जितनी भी मेरे पास होंगी उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। जब मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो हो सकता है कि जो फॉर एग्जांपल ये थर्ड ये जो सर्कल में मैंने सेलेक्ट किया, ये हमारे पास ये रेड वाले पोर्शन में आ रही थी, एक्चुअल में ये हमारे इस क्लस्टर से बिलोंग करती थी। जब मेरे सेंट्रॉइड की वैल्यू अपडेट हुई है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे इस क्लस्टर में आ जाएगी। ठीक है, क्यों इस क्लस्टर में आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास इस क्लस्टर के साथ सेंट्रॉइड की वैल्यू अपडेट होने से उसका डिस्टेंस जो है वो कम आ गया। ठीक है, कम आने की वजह से वो अपने उस क्लस्टर में आ गए जिससे उसकी सिमिलैरिटी ज्यादा थी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हम लोगों ने इस तरह से असाइनिंग करने के बाद भी कोई ऐसी एग्जांपल रह गई हो जो कि गलत क्लस्टर में, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि ये हमारे ब्लू वाले पोर्शन में थी, एक्चुअल में ये हमारे पास इस क्लस्टर से बिलोंग करती। हम लोगों ने अगेन अपने सेंट्रॉइड को अपडेट किया। ठीक है, अगेन क्लस्टर असाइनिंग करने के बाद ये वाला प्रोसेस हमने रिपीट किया और दोबारा से फिर रीअसाइन क्लस्टर्स किए। तो हो सकता है ये वाली जो एग्जांपल है वो हमारी इस क्लस्टर से बिलोंग करती थी, सेंट्रॉइड की वैल्यू अपडेट होने के बाद ये हमारी इसी क्लस्टर में चलेगी जहां से उसका सिमिलैरिटी जो है वो कम ज्यादा से ज्यादा आ रही थी या डिस्टेंस कम से कम आ रहा था। ठीक है, ये वाले स्टेप्स हम रिपीट करते चले जाते हैं अनटिल के हमारा जो प्रॉब्लम है या जो हमें डिजायर्ड था वो अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, कि जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं गेट नहीं कर लेता। ठीक है, इसको कन्वर्स करने के हमारे पास ये 3 डिफरेंट स्टॉपिंग क्राइटेरिया हैं। ठीक है, जिनकी बेसिस पे मैं अपने इस प्रोसेस को स्टॉप कर रहा होता हूँ। जो हमारे पास सेंट्रॉइड की वैल्यू है वो अपडेट नहीं हो रही, वो चेंज नहीं हो रही। सेंट्रॉइड ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्लस्टर, जो न्यूली फॉर्म्ड क्लस्टर है, डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, देन हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। या पॉइंट्स रिमेन इन द सेम क्लस्टर, कि हमारे पास इनिशियल में भी ये पॉइंट एक क्लस्टर में आगे ब्लू वाले सारे, और सेकंड टाइम भी ये वाले पॉइंट्स जो हैं अपने अपने उन्हीं क्लस्टर में रहे। ठीक है, उन्होंने अपनी पोजीशन दूसरे क्लस्टर में चेंज नहीं की।
देन भी हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, या मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशन आर दीज। अगर आपको कहा जाता है कि इस काम के लिए आपने इतनी आइट्रेशन चलानी है, ठीक है, अगर हमारी वो मैक्सिमम आइट्रेशन अचीव हो जाती है देन भी हम लोग स्टॉप कर सकते हैं इस क्राइटेरिया को। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट क्राइटेरिया है इसको स्टॉप करने। फॉर एग्जांपल बच्चों आपको ये 2 डिफरेंट पॉइंट दिए गए, 1 1 है, ठीक है, 2 1 है, 4 3 है एंड 5 4 है, ठीक है। लेट अज्यूम आपको ये डाटा सेट दिया जाता है, ठीक है, जिसमें ये कितने नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, 4 नंबर ऑफ एग्जांपल्स हमारे पास, ठीक है। लेट अज्यूम ये फीचर 1 है, फीचर 2। अब आपको कहा जाता है कि आपने इसमें से डिफरेंट क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, के मीन क्लस्टरिंग जो है वो अप्लाई करना है। इनिशियल में हम लोग बच्चों क्या करते हैं, डिफरेंट अपने अकॉर्डिंग टू के की वैल्यू आप लोग क्लस्टर बना लेते हो। लेट अज्यूम मैं कहता हूँ के इक्वल टू 2 है, ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने 2 क्लस्टर्स बनाने, मैं C1 ले लेता हूँ और C2 ले लेता हूँ, ठीक है। C1 में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं। इनिशियल में मैं कहता हूँ कि फर्स्ट वन एग्जांपल मेरा सेंट्रॉइड 1 है और सेकंड एग्जांपल मेरा सेंट्रॉइड 2 है, ठीक है। यहाँ पर मैं लेट अज्यूम 1 1 कर देता हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट सेंट्रॉइड की वैल्यू है। इसी तरह से मैं 2 और 1 कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास सेकंड सेंट्रॉइड की वैल्यू। ये मैं कोमा डाल रहा हूँ, ये माउस को यूज कर रहा हूँ इसलिए ये अच्छा नहीं लिखा जा रहा, ठीक है। ये 2,1 लिखा और ये मैंने 1,1 लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैंने 2 सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर लिया कि मुझे पता चल गया इनिशियल में मेरे पास सेंट्रॉइड की वैल्यूज ये हैं। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों, जी बच्चों, सेट करनी है जो नियरेस्ट टू मीन हो। तो हम लोगों ने अपने इन तमाम एग्जांपल्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि ये वाली एग्जांपल जो है, लेट अज्यूम फर्स्ट 2 क्लस्टर तो हमने ऑलरेडी असाइन कर दिए कि ये जो मेरे पास थर्ड एग्जांपल है ये क्लस्टर 1 से बिलोंग करती है या क्लस्टर 2 से बिलोंग करती है। ये फोर्थ जो मेरे पास एग्जांपल है ये क्या मेरे क्लस्टर 1 से बिलोंग करती है या क्लस्टर 2 से बिलोंग करती है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, उसका मैं दोनों क्लस्टर से डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। लेट अज्यूम मैं कहता हूँ कि C1 के साथ मेरे पास ये फोर्थ एग्जांपल का कितना डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यूक्लिडियन डिस्टेंस किस तरह से अप्लाई करते हैं हम लोग, 4 - 1 स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर हम लोग ले लेंगे, ठीक है, प्लस 3 - 1 का स्क्वायर -1 ले लेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे और इसका हम लोग अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। एट द एंड इसे कैलकुलेट करें क्या वैल्यू आ रही है आप लोगों के पास। इसी तरह से मैं अपनी इसी थर्ड एग्जांपल का सेकंड क्लस्टर के साथ भी डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। सर काइंडली अंडर रूट 13 आ गया। एक्चुअल वैल्यू बताएं बच्चे, अंडर रूट के बाद जो वैल्यू आ रही है। इसी तरह से बच्चों मैं सेकंड क्लस्टर के लिए उसके दरमियान से जो हमारा डिस्टेंस वो कैलकुलेट कर लूंगा, 4 - 2 कर लूंगा, ठीक है, प्लस हमारे पास 3 है -1 का स्क्वायर आ जाएगा और इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। ये काइंडली वैल्यूज कैलकुलेट करके बताइएगा क्या आ रही है। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? सर 3.6 आ रही है अंडर रूट 13 की C1 की। 3.61 आ गई। आगे सर C2 अंडर रूट 8 आ एक्चुअल वैल्यू बताएं बच्चे, जो मतलब फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 2.8। ओके, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब लेट अस यूं मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया हमारी इस थर्ड एग्जांपल का दोनों क्लस्टर्स के दरमियान से। अब आपको क्या लगता है कि ये मेरी थर्ड एग्जांपल जो है वो क्लस्टर 1 में जाएगी या क्लस्टर 2 में जाएगी? क्लस्टर 2 में जाए। क्यों क्लस्टर 2 में जाएगी बच्चों? कम डिस्टेंस है, क्योंकि इसका कम डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लेट अज्यूम मैं ग्रुप 0 लिख देता हूँ कोई भी, ठीक है, और उसको मैं कह देता हूँ कि ग्रुप जो 0 टाइम पर जो हमारे पास गई है, जो थर्ड एग्जांपल है, ठीक है, वो हमारे पास कौन से क्लस्टर में जा रही है, क्लस्टर 2 में जा रही है। तो क्लस्टर 2 की एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख दूंगा सारी।
क्लस्टर 1 में जो जो एग्जांपल्स आ रही हैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट अज्यूम मैं इसको कहता हूँ ये मेरे पास ए सेक्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो हमारे पास जो सी वाली एग्जांपल आई है वो क्लस्टर 2 में जा रही है। इसी तरह से आप लोग फोर्थ एग्जांपल का भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सेम इसी तरह से। डिस्टेंस कैलकुलेट करें और मुझे बताएं फोर्थ एग्जांपल कौन से वाले क्लस्टर में जा रही है। सर मुझे समझ नहीं आई आपने क्या किया है। कौन से वाला सर बच्चे? डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद ये आपने ग्रुप कैसे बनाया है? एक मिनट, यहां तक तो क्लियर है ना बच्चे आपको? जी सर, ये कैलकुलेट कर लिया था, ये क्लियर हो गया। ओके, मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि मेरे पास ये थर्ड एग्जांपल का मैंने अपने दोनों क्लस्टर्स के दरमियान से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास ये क्लस्टर 2 के साथ इस थर्ड एग्जांपल का डिस्टेंस कम आ रहा है या हमारे पास इस थर्ड एग्जांपल का क्लस्टर 1 के दरमियान डिस्टेंस कम आ रहा है। कौन से वाले क्लस्टर से कम डिस्टेंस है इसका? सर 2.8 2.8 बेसिकली हमने कौन से सेंट्रॉइड की वैल्यू को यूज करके कैलकुलेट किया था? ये सेकंड सेंट्रॉइड की वैल्यू को यूज किया ना। तो इसका क्या मतलब है, ये जो हमारे पास सी वाली एग्जांपल है इसका सेंट्रॉइड 2 से डिस्टेंस कम आ रहा है, राइट? तो इसका मतलब है मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ कि मेरे पास सेंट्रॉइड 1 में कौन कौन सी एग्जांपल आती हैं और सेंट्रॉइड 2 में कौन कौन सी एग्जांपल आती है। सेंट्रॉइड 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी ए लिया हुआ था, ठीक है, जो हमने इनिशियल में सेलेक्ट किया था। इसी तरह से जो मेरा सेंट्रॉइड 2 है उसमें मैंने ऑलरेडी बी रखा हुआ था। अब जब मैंने सी वाली एग्जांपल का डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो हमें पता चला वो भी हमारे सेंट्रॉइड 2 से ही बिलोंग कर रहा है, तो सी भी हमारा इसी सेक्शन में आ जाएगा, राइट? यस सर, ठीक है। इसी तरह से अब मेरे पास डी एग्जांपल, आप लोग इसका भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और लेट अज्यूम आपको पता चला कि ये हमारे पास सेंट्रॉइड 2 से ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमारे yes, पास जी बच्चे? सर सेंट्रॉइड 2 ही आ रहा है उसका भी। ओके, डी वाला भी हमारे पास सेंट्रॉइड 2 से बिलोंग करके। अब जब हमारे पास ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास सेंट्रॉइड 1 में कौन कौन से एग्जांपल्स आ रही हैं और सेंट्रॉइड 2 में कौन कौन से हमारे पास एग्जांपल्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अपने जो सेंट्रॉइड्स हैं उनकी वैल्यूज को अपडेट करना। तो हम लोग सेंट्रॉइड की वैल्यू को अपडेट कैसे करते हैं? मीन लेकर। C1 में तो ऑलरेडी एक एग्जांपल है तो ऑब्वियसली मैं इसको अपडेट करूंगा तो मतलब मैं इसका मीन तो कैलकुलेट नहीं कर सकता ना। यहाँ पर हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं तो इनका मैं मीन कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर सेंट्रॉइड 2 की वैल्यू को मैं अपडेट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मीन। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बी सी एंड डी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर बी सी डी को मैं सिलेक्ट करूँ तो हमारे पास ये पोर्शन है बी सी डी वाला। बताएं बी सी डी के लिहाज से हमारे पास मीन की वैल्यू क्या बनेगी? तो बी सी डी में बच्चों हमारे पास ये दो चीजें आ रही है ना, एक फीचर 1 और फीचर 2 है। फीचर 1 के लिए मैं क्या करूंगा, 2 + 4 + 5 और उसको मैं डिवाइड किसके साथ कर दूंगा? 3 के साथ डिवाइड कर दूंगा। इसी तरह से यहाँ पर मैं कोमा लगा रहा हूँ। जो मेरे पास फीचर 2 है उनका मैं इसी तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 + 3 एंड +4 डिवाइड कर दूंगा किसके साथ? 3 के साथ। तो हमारे पास ये उनका मीन आया। इसको कैलकुलेट करें तो क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है? अबू बकर क्या रिजल्ट आ रहा है? ओके तो बच्चों हम लोगों ने इस तरह से ये सेंट्रॉइड की वैल्यू को अपडेट किया और मेरे पास सेंट्रॉइड की जो नेक्स्ट न्यू वैल्यू आई है वो 11/3 और 8/3 आ गई, ठीक है। और जो मेरे पास सेंट्रॉइड 1 की वैल्यू है वो हमारे पास 1 और 1 ही रह रही है। क्यों 1 और 1 रह रही है? क्योंकि उसमें और एग्जांपल्स नहीं थी और उसका मैं निकालता भी तो हमारे पास एट द एंड वैल्यूज यही रहनी थी, ठीक है। अब जब मैंने ठीक है, अब जब बच्चों मैंने अपने सेंट्रॉइड की वैल्यू को अपडेट कर लिया, अगेन मैं यही स्टेप रिपीट करूंगा।
तो हम लोग अपने इन तमाम एग्जांपल्स का, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये थर्ड एग्जांपल जो है, हम लोग इनको अगेन उसी लिहाज से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास ये जो न्यू सेंट्रॉइड की वैल्यू है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे कि 4 माइनस जो हमारे पास ये 11/3 है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, उसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से हम लोग प्लस करेंगे 3 माइनस, और जो हमारे पास ये सेकंड वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, और एट द एंड हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं तमाम अपनी एग्जांपल्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि कौन कौन से क्लस्टर से बिलोंग करता है। ये वाला स्टेप्स मैं रिपीट करता चला जाऊंगा, तब तक रिपीट करता चला जाऊंगा जब तक हमारे पास ये जो सेंट्रॉइड्स की वैल्यू हैं या तो वो चेंज ना हो रही हो, ठीक है, या जो मेरे पास एक ही क्लस्टर में जो सैंपल्स आ रहे हैं वो चेंज ना हो रहे हो, या मेरे पास नंबर ऑफ आइटरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, देन हम लोग ये स्टॉप कर